महाकुंभ में आम भक्तों के साथ साथ साधुओं और संतों का जत्था उमड़ा हुआ है। इन साधुओं में ऐसे भी साधक हैं जिनके जीवन को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। आईआईटी बाबा भी उनमें से एक हैं। आईआईटी बाबा पर साधु बनने की ऐसी धुन सवार हुई कि लाखों की नौकरी त्याग कर वो सत्य की तलाश में निकल पड़े। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की अलौकिक धारा, त्रिवेणी संगम में एक डुबकी से मोक्ष की कामना। महाकुंभ में भक्ति का अद्भुत आध्यात्मिक प्रवाह नजर आ रहा है। देश विदेश से आने वाले सनातन परंपरा के करोड़ों मुरीदों की यहाँ उपस्थिति है। आम भक्त से लेकर अखाड़े और आश्रमों के संत महाकुंभ की दिव्यता में सत्य की साधना कर रहे हैं। इनमें ही शामिल है अभय सिंह। जटाधारी साधु के वेश में अभय सिंह महाकुंभ में आए दूसरे साधुओं की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस वेश को धारण करने से पहले अभय सिंह की पिछली जिंदगी की एक एक तह जैसे जैसे खुल रही है, लोगों को हैरान कर रही है। इसलिए अभय सिंह इस महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए हैं। बाबा अभय सिंह की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए और फर्क समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर बाबा अभय सिंह वायरल हो चुके हैं। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें बाबा अभय सिंह की बताई जा रही हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और लाखों की नौकरी हासिल कर ली थी। बाबा अभय सिंह के पास भौतिक तौर से कामयाब जीवन का हर मंत्र था, लेकिन अभय सिंह कहते हैं उन्हें सत्य की तलाश थी। सवाल यह भी है कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद एक शख्स के अंदर वैराग्य की भावना इतनी प्रबल कैसे हो सकती है। अभय सिंह इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं विज्ञान और सनातन अध्यात्म का ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यंत्र और मंत्र दोनों में बौद्धिक रिश्ता है। नहीं, उसका फायदा होगा ना। अभी वो सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना। उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। एक वैरागी का जीवन शुरू करने से पहले इन्होंने डिजाइनिंग का कोर्स किया और ट्रैवल फोटोग्राफी भी की, लेकिन हर बार मन उचटता रहा। एक बारगी तो बाबा अभय सिंह डिप्रेशन में भी चले गए। फिर पैदल ही उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा की। उसके बाद इन्होंने अध्यात्म को समझने के लिए स्वयं को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। बाबा अभय सिंह कहते हैं कि घर वालों को भी लगा कि इन्हें कोई मानसिक समस्या हो गई है। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको भी बोलता था कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया उन्होंने? नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। बाबा अभय सिंह का दावा है कि वो विज्ञान के जरिए प्रज्ञान की तलाश में निकल पड़े हैं। बाबा अभय सिंह कहते हैं कि विज्ञान से आईक्यू लेवल विकसित होता है, लेकिन यही विज्ञान ईक्यू यानी आध्यात्मिक कोशेंट को भी पैदा करता है। How do you get rid of these unwanted thoughts in your mind? Which I think is very popular question these days. Like people, that's why a lot of people are actually getting attracted towards spirituality. Not towards like getting moksha, but towards like, okay, how do I actually calm my mind and reduce my anxiety and all of that, which is fine also. But then you have to connect it to the root also. Like what is the base of it? Why so many techniques and meditation techniques are there? बाबा अभय सिंह अपनी दलील में सनातन परंपरा के प्राचीन गुरुओं का जिक्र करते हैं। बाबा अभय सिंह के भी गुरु हैं, लेकिन अभी गुरु ने इन्हें दीक्षित नहीं किया है। गुरु कह रहे हैं अभय अभी साधक है और समय के मुताबिक इनका भी आध्यात्मिक प्रमोशन होगा। देखिए, अभी वो साधक है, अभी साधना युक्त है। हमारी संत परंपरा में संन्यास आश्रम लिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी रखा जाता है। ब्रह्मचारी के बाद में उसको महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष के बाद में उसको अवधूत बनाया जाता है। अवधूत के बाद में दिगंबर दीक्षा नागा बनाया जाता है। सीडी बाई सीडी प्रमोशन होता है, एक साथ प्रमोशन नहीं होता। महाकुंभ को आस्था के साथ साथ ज्ञान का महाकुंभ भी कहा जाता है, जहां विज्ञान, साधना और अध्यात्म की त्रिवेणी बहती है। आईआईटी बाबा अभय सिंह फिलहाल इसमें ही डुबकी लगा रहे हैं। विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।